नमस्कार, जय हिंद। मैं श्यामधर दुबे आज मैं फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नया कहानी लेकर के। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे एक बहुत ही प्राचीन कुआं है। पुराने ज़माने में कुआं ही एक सहारा होता था। लोगों की प्यास बुझाने का एकमात्र सहारा कुआं होता था। कुआं को लोग अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगाकर कुआं बनवाते थे, और भी दूसरों को पीने के लिए। तो वैसे ही एक कहानी है। कहानी 110 साल पुरानी है। एक गांव में चंद्री बुआ रहती थी। चंद्री बुआ मतलब उनका शादी बाल विवाह हुआ था। उनका बाल्यावस्था में ही 12-13 साल की उम्र में शादी हो जाता है, और पहले शादी के 3 साल बाद 5 साल बाद गौना होता था। तो लोग ससुराल जाया करते थे। यही हाल चंद्री बुआ का था। विवाह हो चुका था उनका 13 साल की अवस्था में। उनका गौना अभी नहीं हुआ था। तभी उनके पति का देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद चंद्री बुआ अपने नैहर में ही, मायके में ही रह जाती हैं। दूसरा विवाह भी नहीं होता था पहले। एक ब्राह्मण परिवार से थी चंद्री बुआ, तो नहीं गई तो गांव में ही रहने लगी। तो उनके माँ बाप भी ख़त्म हो गए। कुछ समय बाद सिर्फ बुआ ही बची, और गांव वाले सब उन्हें चंद्री बुआ के नाम से जानने लगे। चंद्री बुआ गांव वालों के सुख दुख में हमेशा साथ रहती थी। दिन भर बच्चे उनको घेरे रहते थे। किसी को लेई चाहिए तो किसी को गुड़िया के लिए कपड़े चाहिए। चंद्री बुआ सब बच्चों का ध्यान रखती थी गांव के। और गांव में अगर किसी को डिलीवरी होता था, बच्चा पैदा होता था, तो चंद्री बुआ को सब बुलाते थे। चंद्री बुआ जब घर पे पहुंच जाती थी, सबको संतोष होता था कि बच्चा अब ठीक से पैदा हो जाएगा, क्योंकि चंद्री बुआ आ गई है। अब पहले लोगों के घर पर ही बच्चों का जन्म होता था। इतना अस्पताल नहीं थे पहले के ज़माने में। हर गांव में एक दाई या कोई वरिष्ठ महिला होती थी जो डिलीवरी करवाती थी बच्चे का। वही हाल चंद्री बुआ का था। उनके इनकम का एकमात्र साधन पिसाई था। वो लोगों के घर के आटा पीसती थी, जो 1 आना 2 आना दे देता था। वही वो अपने पास जो बचा कर रखती थी। पहले 1 आना 2 आना 4 आना चलता था पहले। तो इसी तरह चंद्री बुआ का जीवन व्यतीत होता रहता था। अगर किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम पड़ता था, हालांकि वो शुभ कामों में नहीं उनको बुलाया जाता था, शादी विवाह में, क्योंकि वो विधवा थी, लेकिन जागरण हो, कोई अन्य कार्यक्रम हो, तो उसमें चंद्री बुआ को जरूर बुलाया जाता था। उनके बिना कार्यक्रम अधूरा लगता था। और चंद्री बुआ थी भी ऐसी ही, बहुत नेक दिल इंसान थी। लोगों की मदद करने के लिए हर समय तत्पर रहती थी गाँव में। समय बीतता गया। उनका उम्र करीब 90 के करीब हो गया। तो गांव के ही उनके एक काफ़ी लगाव के एक मास्टर साहब थे। वो भी सामाजिक आदमी थे, बच्चों को पढ़ाया करते थे गांव में, विश्वसनीय थे। तो उनको चंद्री बुआ ने बुलाया एक दिन। बुलाया क्या, उनके घर ही चली गई और जा कर के उनको पूछा उनसे कि बताइए एक कुआं बनवाने में कितना पैसा लग जाएगा। तो उस मास्टर साहब ने जोड़ घटा कर कुछ देर बाद बताया कि अगर अच्छा कुआं बनेगा तो 1500-1600 रुपये लगेंगे। हालांकि आज के उस ज़माने में 1500-1600 रुपया बहुत मायने रखता था, बहुत था। तो चंद्री बुआ ने कहा कि इतना पैसा तो नहीं हो पाएगा। तो मास्टर साहब ने कहा कि अगर छोटा कुआं थोड़ा बनवाया जाए
तब भी 1200-1300 लग जाएगा। तो चंद्री बुआ ने कहा ठीक है, एक लेबर की जगह पर मैं ही काम करूंगी, आप जगह देखिए, और जगह हमारे ससुराल में बनना चाहिए कुआं। मैं अपने ससुराल में अपने पति के निमित्त एक कुआं बनवानी चाहती हूँ। तो मास्टर साहब ने कहा ठीक है। तो कुछ दिन बीत गए तो मास्टर साहब ने सोचा था कि चंद्री बुआ कहाँ पैसा होगा, इतना बनवाएंगी, मजाक कर रही होंगी, इसलिए ध्यान नहीं दिया उनके बात का, और हफ्तों बीत गए। उसके बाद खुद ही एक दिन सुबह उठे मास्टर साहब तो सामने देखा कि हमारे घर पर चंद्री बुआ आई हैं। वो घर पे उनके खुद पहुंच गई और फिर से बताई ये बात को, तो उन्होंने गंभीरता से लिया मास्टर साहब ने। और चंद्री बुआ ने कहा मास्टर साहब हमारे घर आइए। घर बुलाया। जब मास्टर साहब घर गए तो एक खाट के नीचे से चंद्री बुआ एक मटका निकालती हैं और पूरा का पूरा उसमें से उस खाट पर पैसे को पूरा देती हैं, गिरा देती हैं उस पर। कहती हैं मास्टर साहब यही सब पैसे हमारे पास, गिनिए कितना है। तो मास्टर साहब गिनते हैं, उसमें कुछ रकम भी था, चांदी के कुछ सिक्के भी थे, कुछ पैसे भी थे, तो कुल मिला करके 900 के करीब हुआ। तो उनका हिम्मत देख के मास्टर साहब ने कहा बुआ इतना आप अगर दे रही तो हम सब भी कुछ मिला देंगे और हो जाएगा काम। तो बुआ ने कहा कि एक लेबर कम रखिएगा मास्टर, एक लेबर की जगह पर मैं काम करूंगी। तो मास्टर साहब उनके ससुराल में गए और ज़मीन जगह देखा एक कुआं के लिए। उस समय के ज़माने में कुआं बनवाना एक बहुत ही पुण्य का काम समझा जाता था, क्योंकि जल बिना जीवन संभव नहीं होता, और इसीलिए कुआं को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो काम 2 दिन बाद लग जाता है। चंद्री बुआ के ससुराल में एक कुआं की खुदाई होने लगती है। चंद्री बुआ खुद उसमें जाकर फरसा झुआ से माटी ढोने का काम चंद्री बुआ करने लगी एक लेबर की जगह पर। कुआं जब बनकर तैयार हुआ तो पानी बहुत साफ आया। लोगों ने कहा बुआ आपके कुआं का पानी तो बहुत मीठा है। मास्टर साहब ने कहा कि बुआ इसमें बोर्ड किसका लगवाएं, नेम बोर्ड किसका लगवाएं कुएं पर, आपके पति का लगेगा? तो बुआ ने कहा कि नहीं, पति का नहीं लगेगा, मैं तो उनके नाम से संकल्प करके बनवा दी हूँ, ये तो सबका है, इसलिए कोई बोर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें नाम का। बताइए उस समय क्या विचार थे। आज लोग 1000-500 देते हैं तो अपना नाम लिखवाने के लिए उस पर व्याकुल रहते हैं कि हमारा नाम बोला जाए। जहाँ दान देते हैं 100 रुपया भी, तब भी सोचते हैं कि हमारा नाम बोला जाए वहाँ पर। लेकिन चंद्री बुआ ने इतना बड़ा काम किया, अपने पूरे जीवन का जितनी कमाई थी उस कुएं में लगा दी बुआ ने, लेकिन एक बोर्ड तक नहीं लगने दिया उसमें नाम का। कितना बड़ा सोच था उनका उस समय। आज के ज़माने में मंत्री, नेता, विधायक, सांसद, प्रधान सब चाहते हैं कि हम जहाँ पर कुछ दान दें हमारा नाम हो, हमारा नाम लिखा जाए बोर्ड पर। और बुआ ने कुछ भी नहीं लगाया नाम और पानी बहुत अच्छा निकला कुआं का। लोग आकर बुआ से बोले कि पानी बहुत मीठा है बुआ आपके कुएं का। तो बुआ ने कहा कि ये तो आप सबके ही कारण संभव हो सका है। और जिस दिन तैयार हुआ, पूजा पाठ हुआ, उद्घाटन हुआ कुएं का, उसी दिन बुआ बीमार हो गई। बीमार होती क्यों ना, कुआं जब से बना तब तक बुआ उसमें एक लेबर की तरह कार्य करती रही और बीमार हो गई। जिस दिन कुएं का उद्घाटन हुआ वहाँ पर हनुमान जी का पूजा पाठ हुआ और फिर उसके बाद पानी का पीने का प्रयोजन किया गया। उसी समय चंद्री बुआ का
तबीयत ज़्यादा ख़राब हुआ और उसी कुआं का पानी मंगाकर पीती हैं चंद्री बुआ। और भजन शुरू होता है और उसी भजन के दौरान चंद्री बुआ का प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, शरीर छूट जाता है। बताइए कितनी दिव्य आत्मा उस समय हुआ करती थी ये सब, कि अपने पूरे जीवन का कमाई दूसरों के हित में लगा दी, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं किया। चंद्री बुआ को जब कोई कहता था कि चलिए तीर्थ स्थान पर, तो कहती थी हमारे भाग्य में कहाँ है जाने का, लेकिन जाते जाते उन्होंने ऐसा काम कर दिया जिससे आज भी लोग वहाँ पर पानी पीते थे और चंद्री बुआ के नाम से ही कुआं को जाना जाता था। ये कहानी कितना प्रेरणादायक है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ सके। जय हिंद, जय भारत।